morning students, how are you feel today? I think you are very fine, and today I am also very fine. It is said that time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, इसलिए समय के साथ चलना सीखिए। अगर आप समय के साथ चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज मैं नरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो फ्यूचर टेंस है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर टेंस में केवल एक बात याद रखना है, शैल को शुड में, विल को वुड में बदल देना है, बस इतना ही काम करना है। और सेंटेंस जैसे सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर में ही रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को सेम उसी में रहना है। केवल शैल की जगह शुड और विल की जगह वुड में बदल देना है, बाद बाकी सब रूल सेम रहेगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। हाँ, और एक बात याद रखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई टेंस नहीं बदलता है, सेम रहता है सेंटेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी सेम ही रह जाता है, इसलिए मैंने उसका कोई पार्ट आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में नहीं दिया हूँ। और आज मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, नरेशन का फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस में शैल को शुड में, विल को वुड में बदलना है, शैल को शुड में और विल को वुड में बदल देना है, बस इतना ही काम करना है। चलिए अब लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। राम ने मोहन से कहा, मैं एक पत्र लिखूंगा। एग्जाम्पल, राम ने मोहन से कहा, मैं एक पत्र लिखूंगा, राम ने मोहन से कहा, मैं एक पत्र लिखूंगा। ये अंडर इन्वर्टेड कोमा है, इसीलिए ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब देखिए इसको बनाना कैसे। सबसे पहले डीएस में बनाइए, डायरेक्ट स्पीच में, यानी इसको इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। डीएस, राम ने मोहन से कहा, क्या हो जाएगा, राम से टू मोहन, कॉमा, अंडर इन्वर्टेड कोमा, मैं एक पत्र लिखूंगा। I shall write a letter, मैं एक पत्र लिखूंगा। I shall write a letter। चलिए इसको चेंज कीजिए, यहाँ जो शैल आया है इसी शैल को शुड में बदलना है, इसी शैल को शुड में बदल देना है। देखिए राम टोल्ड मोहन, से टू को टोल्ड में बदला गया है, और बाद बाकी जितने भी रूल्स हैं सब सेम रहेगा। से टू को यहाँ टोल्ड में बदल दिया गया है, राम टोल्ड मोहन, अब यहाँ लाना है दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है, ये बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, यदि नाम है तो आई यहाँ आ जाएगा ही। अब ही के साथ क्या यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, ही के साथ यूज होता है विल, तो यहाँ शुड नहीं देकर के क्या देंगे, वुड देंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट आएगा आपके पास उसी सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, उसी सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है। यहाँ सब्जेक्ट आ गया ही के साथ प्रयोग होता है विल, यहाँ रखेंगे वुड, ही वुड राइट ए लेटर, he would write a letter. Ram told Mohan that he would write a letter. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 2 सेकेंड लेते हैं। उसने मुझसे कहा,
आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने मुझसे कहा आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने मुझसे कहा आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए पहला सेंटेंस जो मैं दिया हूं वो है सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट कह लीजिए या सिंपल फ्यूचर कह लीजिए, सिंपल फ्यूचर में है। और सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, क्योंकि इसमें रहा रहे लगा हुआ है। V4 का प्रयोग करना है इसमें, V4 का प्रयोग होगा। देखिए उसने मुझसे कहा, ये हो जाएगा he said to me, आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अंडर इन्वर्टेड कॉमा, you will waiting me, आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए इसको चेंज कीजिए, ये है TS में, इसको लाना है IS में। IS यानी इनडायरेक्ट स्पीच। IS का सेंस क्या हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच में इसको लाना है। यहाँ से टू को टोल्ड में बदलना है, ये हो जाएगा he told me that। अब ये यू जो है सेकंड पर्सन है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ बदल दीजिए। ऑब्जेक्ट आपके पास मी है, क्या है? ऑब्जेक्ट मी है। यहाँ आ जाएगा आई। अब यहाँ सब्जेक्ट आया आ गया, तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो शैल को बदलना है शुड में। आई शुड यहाँ बी लगाना है, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी का प्रयोग होता है, यहाँ बी लगा देना है। यू विल बी वेटिंग मी, इसका हो जाएगा he told me that I should be waiting। अब देखिए मी बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ हो जाएगा him, क्या हो जाएगा? him हो जाएगा। He said to me you will be waiting me, he said to me you will be waiting me, ये बदल गया he told me that I should be waiting him, he told me that I should be waiting him। इसी टाइप से बदलना है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसी टाइप से बदलना है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 3 तीसरा एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राधा से टू राम, आई शैल हैव कंप्लीटेड माय वर्क। राधा ने राम से कहा मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगी। चलिए इसको बनाइए, ये TS में है, इसको IS में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज हो जाएगा। राधा सेड टू को बदल देना है टोल्ड में। राधा टोल्ड राम दैट, अब फर्स्ट पर्सन आई बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। राधा यहाँ है, यहाँ हो जाएगा सी, और सी के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल को बदल देंगे वुड में। राधा टोल्ड राम दैट सी would have completed हो गया। यहाँ माय वर्क है,
तो क्या हो जाएगा, हर वर्क हो जाएगा, कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क बन गया। राधा told Ram that she would have completed her work. Radha said to Ram, I shall have completed my work. Radha told Ram that she would have completed my work. चूंकि मैं ये जो है फर्स्ट पर्सन का है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बता देगा। राधा के लिए क्या होगा, राधा के लिए अपना शब्द के लिए इंग्लिश क्या होगा, हर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ही से टू मी, ही से टू मी, उसने मुझसे कहा, ही से टू मी, उसने मुझसे कहा, ही विल हैव बीन प्लेइंग बॉल, ही विल हैव बीन प्लेइंग बॉल, वह गेंद खेलता रहेगा, वह गेंद खेलता रहेगा। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए आईएस में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए ही जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो का त्यों रह जाएगा। यहाँ आ जाएगा ही, विल को बदल दीजिए वुड में, he would have been playing ball, he would have been playing ball। फ्यूचर टेंस का चारों एग्जाम्पल हो गया, सिंपल फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। क्योंकि केवल इसमें दो ही चीज याद रखना है, शैल को शुड में, विल को वुड में बदला जाता है, बाद बाकी सब रूल सेम रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।